योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जिसको कहते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि एक पैर मोटा एक पैर पतला हो जाना, और मोटा नहीं वो बहुत मोटा हो जाता है, जिसको गांव देहातों में हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है, तो आज उस रोग के विषय में हम बात करेंगे कि कौन ऐसा अभ्यास करें जिससे हमारा वो रोग न हो, और अगर हो भी गया हो तो धीरे धीरे उसके अभ्यास से हमारा वो रोग ठीक हो जाए। ये मानसून के महीने में ही ये फाइलेरिया नामक रोग बहुत ज़्यादा फैलता है। सबसे ज़्यादा ये गांव में इस रोगों का प्रचलन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ बाढ़ की स्थिति जहाँ बनी रहती है, जलभराव की स्थिति बनी रहती है, उन क्षेत्रों में ये रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और ये एक संक्रामक रोग है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। इसी नाते आपने कई बार देखा होगा कि सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं, जो मतलब घर घर जाके और दवाओं को बांटा जाता है जिससे ये फाइलेरिया रोग न हो। तो जिस तरह से सरकार एक मुहिम चला के दवा बांटती है, उसी तरह आप भी एक मुहिम चलाइए और घर घर में इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, इससे सभी लोग इसको करें और लाभान्वित हों। अगर फाइलेरिया हो रहा है तो, और नहीं हुआ है तो भी आपको ये लाभ करेगा और फाइलेरिया से आपको बचाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ये आसन हमको करने चाहिए। तो इसमें मुख्यतः 3 आसन ही मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पश्चिमोत्तान आसन आप कर सकते हैं, विपरीत करणी मुद्रा कर सकते हैं, और आकर्ण धनुरासन कर सकते हैं। तो ये 3 आसनों का आप अभ्यास करके और इस रोग को बहुत हद तक आप दूर कर सकते हैं। चलिए तो अभ्यास करते हैं, आइए। पश्चिमोत्तान आसन के लिए पैर आपका दंडवत होगा, हाथों को बिल्कुल सामने और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, और सांसों को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए जाइए। दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा। यहाँ आप धीरे धीरे आप श्वसन कर सकते हैं और कुछ देर तक यहाँ रुकें। कम से कम 10 सेकंड तो आप अवश्य रुकें। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर वापस, फिर दोनों हाथों पर सांस भर लें, फिर जाइए सांस छोड़ते हुए, अंगूठे को पकड़ेंगे, हल्की श्वसन यहाँ चलेगी। 10 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। फिर सांस भरते हुए ऊपर, आराम से आप बैठ जाए। इसको कम से कम 5 से 10 बार का आप अभ्यास, शुरू में आप कम बार अभ्यास करें, और जैसे जैसे आपका ये नियमित आप करने लगे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला था आपका पश्चिमोत्तान आसन। इसके बाद आप करेंगे आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन के लिए पैर यूं ही दंडवत रहेगा। आप अपने दाहिने पैर को उठा के अर्ध पद्मासन के रूप में आप अपने जांघ पर दाहिने पैर की को रख लें। इसके बाद फिर आप अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें, और फिर इसको ऊपर की तरफ आप खींचे और कान से लगाने का अभ्यास करें। फिर सहजता के साथ रख दें। फिर यही चीज़ आप दूसरे पैर के साथ करें। बाएं पैर को भी उठा के आप दाहिने पैर की जांघ पर रखें अर्ध पद्मासन की स्थिति में। फिर दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं हाथ के से पकड़ें, और बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ के और खींच के कान की तक लेके आए, ऐसे जैसे कोई धनुष की प्रत्यंचा खींच रहा हो। और कुछ देर तक यहाँ रुकें। कोशिश करें कि 10 सेकंड तक आप अवश्य रुकें। पैर के पंजे बिल्कुल सीधा, सहजता के साथ रख दें, और इसका भी अभ्यास 5 से 10 बार आप करें। जैसे जैसे आप पुराने साधक होते जाएंगे आपसे ये सहजता से हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अब तीसरा आसन जो है आपका विपरीत करणी मुद्रा है। विपरीत करणी मुद्रा के लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे। फिर पैर को आपस में मोड़ के अपने पास रख लें।
फिर दोनों पैर को ऊपर और थोड़ा सा बल लगा के अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर आप थोड़ा सा हाथों को नीचे करके पैर को अपने थोड़ा सा झुका दें। इस अवस्था में भी कम से कम 10 से 12 सेकंड रुके। फिर पैर को मोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर एक बार करेंगे। पैर को मोड़ के लाया, कमर को थोड़ा सा उठाया, कमर के नीचे हथेलियों को लगाएं, फिर पैर को सीधा किया, फिर आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाएंगे और करेंगे विपरीत करनी। 5 से 10 सेकंड रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस सहजता के साथ। चलिए, इस तरह आप ये 3 आसनों का अभ्यास नियमित करिए और इस मानसूनी सीजन में होने वाले इस संक्रामक रोग के प्रभाव को कम करें। अपने आसपास के लोग को ज़रूर से बताएं कि वो सुरक्षित रहें और उनको ये फाइलेरिया नामक रोग न हो या हाथी पाँव से वो बचे रहें। चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।